Good afternoon, dear students. Now in this lecture, I am going to discuss some numerical problems on spherical mirrors. Problem 1 says that an object 4.0 centimeter in size. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 4.0 सेंटीमीटर है. So given size of this object, so we can take height of object or size of object, one and the same thing. Let me take height of the object is 4.0 centimeter. Okay, is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror. So ये concave mirror के सामने हमने कितना दूर रखा है? 25.0 or 25 centimeter. That means our object distance u is minus 25.0 centimeter. क्योंकि जब concave mirror होगा ऐसे, clear? Object जो है यहाँ पे होगा to the left side of the pole, so object distance is negative in front of a concave mirror. Okay, of focal length 15 centimeter. As you know from the sign conventions, for a concave mirror the focal length is negative and for a convex mirror the focal length is positive. For concave mirror our focal length is negative, so I will write minus 15 centimeter. Now क्या पूछा गया है, हमें क्या निकालना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. मान लो अगर ये, चलो लेट दिस आवर कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ कितनी है? माइनस 15 सेंटीमीटर. सो लेट यहाँ पे फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कितना दूर है? माइनस 25 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी जगह पे है, या हियर वी आर हैविंग सम ऑब्जेक्ट ओ, ठीक. अब एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, चूंकि ये प्लस है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की साइड होगा, अपराइट, ठीक. ये कहते हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड. तो हमें स्क्रीन का इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज, ताकि उस स्क्रीन पे शार्प इमेज बनेगी. तो ऑब्वियसली जहां पे इमेज बनेगी शार्प इमेज, वहीं पे स्क्रीन भी रखनी है ताकि उस स्क्रीन पे शार्प इमेज बन जाए. दैट मीन जहां पे इमेज बनेगी दैट विल बी आवर इमेज डिस्टेंस. तो स्क्रीन भी कहां पे रखनी है? जहां पे हमारी इमेज डिस्टेंस होगी. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, और वहीं पे हमें स्क्रीन रखनी है. क्लियर? ओके. नाउ फाइंड द नेचर. नेचर का मतलब है वेदर द जो इमेज है ये रियल इमेज है या ये वर्चुअल इमेज. सो वन थिंग इज क्वाइट ऑब्वियस आई थिंक, क्योंकि इमेज को स्क्रीन पे लाना है तो इट शुड बी अ रियल इमेज. इमेज रियल बननी चाहिए. सो देखेंगे न्यूमेरिकल में क्या होता है, क्योंकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता है, ठीक. नेचर पूछा जा रहा है, नेचर कैसा है, रियल है, वर्चुअल है, हाँ. एंड साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट छोटी है या बड़ी है. दैट मीन मैग्निफिकेशन का भी इसमें थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन, तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है. सो लेकिन उसके लिए यू और वी का होना जरूरी है. अगर आपको याद होगा, वी हैव अ फॉर्मूला that magnification equal to height of image upon height of object, which is itself equal to minus times v by u. Height of object is given, u is also given. अगर v भी given होगा तो hi आराम से निकल सकता है. So we have also calculate size of the image. So hi height of the image ये भी निकालना है. So सबसे पहले हमें v निकालना है. So v निकालने के लिए हम क्या करेंगे? We will use our mirror formula. So using the mirror formula I will proceed 1 by u plus 1 by v equals 1 by I. साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करने हैं. 1 by u, so 1 by what is our u? That is minus 25. So we will write minus 25. सेंटीमीटर्स वगैरह हम बाद में लिख लेंगे. प्लस 1 by v
equal to 1 by f. What is f? minus 15 centimeter, so minus 50. क्लियर? सो पहले हम 1 by v निकालेंगे, उसमें से v आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सो 1 by v इक्वल्स ये माइनस 1 by 25 है, वहाँ लेके जाएंगे प्लस 1 by 25 बन जाएगा, और वहाँ पे है माइनस 1 by 15. क्लियर? तो इन दोनों का एलसीएम जो बनेगा दैट विल बी 75. क्लियर? 25 एंड 15, क्योंकि 25 भी 75 बन जाएगा, 15 जो है वो भी 75 बन जाएगा. सो वी विल टेक द एलसीएम एज 75. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, आप वैसा भी कर सकते हैं. सो अब 25 से 75 को डिवाइड करो, 3 आ जाएगा, 25 3 जा 75, उस 3 से इस 1 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, देन माइनस 15 से 75 को डिवाइड करो, यू विल गेट 5. क्लियर? एंड उस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5 1 जा 5. दैट विल बी इक्वल टू 3 minus 5, यू विल गेट -2 अपॉन 75. क्लियर? सो जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, सो v विल बी इक्वल टू -75 अपॉन 2, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 3 6, 15 बन जाएगा, 2 7 14, 1 पॉइंट के बाद 10 बन जाएगा, 2 5 10. सो वी विल गेट आवर इमेज डिस्टेंस एज माइनस 37.5. सिंस u भी सेंटीमीटर्स में है, f भी सेंटीमीटर्स में है, सो v भी सेंटीमीटर्स में ही आ जाएगा. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द इमेज डिस्टेंस एज माइनस 37.5 सेंटीमीटर्स. सिंस तो हमें क्या निकालना था, फाइंड द वेयर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड. तो स्क्रीन कहां पे रखनी है? क्वाइट सिंपल, स्क्रीन वहां पे रखेंगे जहां पे इमेज बन जाएगी. दैट मीन्स हमें इमेज डिस्टेंस निकालनी थी. इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई? माइनस 37.5 सेंटीमीटर. इसका क्या मतलब है? तो हम लिखेंगे देयरफॉर द स्क्रीन should be placed, screen should be placed at 37.5 centimeter from the mirror, on the left side. तो मिरर के लेफ्ट साइड में हमें कितना दूर? 37.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन. क्लियर? सो नाउ दिस इज वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ द इमेज. ठीक है? सो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे है लेफ्ट हैंड साइड में, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में बनती है. ठीक है? दैट मीन्स रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक्चुअली किसी जगह पे मीट हुई होंगी. दैट मीन्स आवर इमेज विल बी रियल. Our image will be real. And as we know that the real image is always inverted, so we can say that real and inverted. और ये inverted जो है ये ऑटोमेटिकली जब हम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट ले लेंगे वहां पे ये इन्वर्टेड का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा. इमेज ऑटोमेटिकली इन्वर्टेड आ जाएगी. लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड. रियल इमेज विल बी इन्वर्टेड. सो नाउ साइज ऑफ द इमेज. अब साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए वी डू हैव द फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे. देखिए आप वहां पे ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि जो मैग्निफिकेशन है दैट विल केम आउट टू बी नेगेटिव. सो आवर फॉर्मूला इज m इक्वल टू hi बाय, सो आई विल टेक दिस फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स माइनस टाइम्स v बाय u, माइनस टाइम्स v बाय u. नाउ हाइट ऑफ इमेज पूछा गया है, निकालना है. So height of image upon height of object given 4 centimeter and it is plus 4 centimeter. Okay, equals minus time v minus 37.5. So minus 37.5 upon u, and we know that u is minus 25 centimeter, minus 25
सेंटीमीटर हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। सो माइनस एंड माइनस विल गो आउट, विल कैंसल आउट। जब भी आप फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। सो इट विल बी हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स माइनस 37.5 अपॉन 25, 4 को यहाँ लेके जाओ इंटू 4, क्लियर। सो यू विल गेट हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 और 22 कैरी आ जाएगा 30, तो 3 कैरी आ जाएगा 12 एंड देन 50, ओके। सो डेसिमल 1 के बाद है, सो 150 देन divided by 25, and the height of the image it will again be in centimeters because all our parameters, height of object, image distance, object distance, all are in centimeters, okay। so अब हम 150 को डिवाइड कर लेंगे 25 से, okay। so we will get the answer as let me multiply this 25 by 6, so 3, I will get 150. So 25 ones are 25 sixes are 150. So our height of image will come out to be equal to minus 6 centimeter. Okay. So now nature of the image. Since our height of the object is positive, that means ये principal axis के ऊपर साइड बनी है। Height of image is negative, that means image जो है वो नीचे साइड बनी है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, सो इट्स इन्वर्टेड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, सो इमेज इज इन्वर्टेड। सो नेगेटिव साइन सेज दैट इमेज इज इन्वर्टेड। नाउ कंपेयर इट्स साइज। साइज of image is 6 centimeter and size of object is 4 centimeter. So with respect to this object, size of the image is more. That means image is enlarged. And image is not very much enlarged, but it is enlarged. 4 centimeter जो object है उसके बदले image जो है वो क्या बनी है 6 centimeter, ठीक है। So our image is enlarged, ठीक है। Now after short while we will discuss our numerical number 2. Okay.